नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। आपके साथ मैं लवकुश पांडे। हाल ही में हुए 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आ चुके हैं, जिसमें विशेषकर असम और पश्चिम बंगाल की जीत ऐतिहासिक मानी जा रही है। पश्चिम बंगाल और असम की पर निगाहें सभी देशवासियों की थी और ये चुनाव परिणाम कहीं ना कहीं आगे की राजनीति की दशा और दिशा निर्धारित कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इस जीत को? देखिए, ये हिंदुस्तान की आम जनमानस की जीत है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे हिंदुस्तान के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और नितिन नवीन जी की कुशल नेतृत्व क्षमता का प्रतीक है कि जिसके कारण हम असम में तीसरी बार हैट्रिक लगाने में कामयाब हुए और पश्चिम बंगाल में जहां अन्याय आतंक का वातावरण बन चुका था, जहां हिंदू अपने दुर्गा माता की पूजा नहीं कर सकते थे, वहां इस प्रकार का वायुमंडल बन गया था कि वहां के लोग त्राहिमाम कर उठे थे और उनका वो इंतज़ार था कि कब पश्चिम बंगाल का चुनाव हो और हम अपना जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दें। मैं पश्चिम बंगाल के आम मतदाताओं को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक बढ़िया सरकार चुनी है और सरकार इसलिए भी चुनी है कि चूँकि ममता बनर्जी एक महिला मुख्यमंत्री थी और जब अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाकर देश की आधी आबादी को 33% आरक्षण देने का बिल लाए थे, उसका विरोध जिस प्रकार ममता बनर्जी के दल ने किया, उससे जनता में एक आक्रोश का वायुमंडल हुआ और यही आक्रोश अगर हम देखें तो कांग्रेस को भी यही दंश खा गया। उनके यहाँ जो प्रियंका गांधी थी वो कहती थी मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो जब लड़ने का नंबर आया देश की आधी आबादी के लिए नारी शक्ति वंदन का समर्थन करने के लिए, तो नारी शक्ति वंदन का समर्थन करने के बजाय उन लोगों ने उसका विरोध किया और विरोध तक तो एक मामला ठीक था। विरोध के बाद जब वो बिल सदन के अंदर गिरा, उसके बाद जिस प्रकार उन लोगों ने अट्टहास करके हंसी उड़ाई, उस प्रकार देश की आधी आबादी को लगा कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है। इसलिए कांग्रेस का भी और ममता बनर्जी का भी सुपड़ा साफ हो गया। मतलब आपके कहने का ये है कि एंटी इनकम्बेंसी थी, प्रो इनकम्बेंसी नहीं थी? नहीं, एंटी इनकम्बेंसी भी थी और भारतीय जनता पार्टी की लगातार मेहनत। आपको ध्यान में होगा कि 2021 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से लड़ी, हमारी वहाँ पे ताकत बढ़ी थी और आज हम फिर पूरी तरह से चुनाव लड़े पूरी ताकत के साथ और जनता ने हमको जनादेश दिया। और जहाँ बात आती है, देखिए, ये लोग जो कांग्रेस के लोग हैं या ममता बनर्जी हैं, ये कुछ लोग ऐसे हैं, ये विदेशी मतदाताओं के दम पर जो भारत के नागरिक नहीं हैं उनको अपने यहाँ शरणार्थी घुसपैठियों को अपने यहाँ प्रदेश में अपने प्रदेश में रखकर उनके माध्यम से वो चुनाव जीता करते थे। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के जो संविधान है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको संविधान दिया, उसमें भारत के नागरिक को मताधिकार करने का अधिकार दिया गया, ना कि विदेशियों को। और ये SIR के माध्यम से जब वो बांग्लादेशी घुसपैठ बाहर हुए, इसीलिए वो हाय तौबा मचाए थे और भय के आतंक में वो वोट डलवाना चाहते थे। इस बार भय मुक्त वोटिंग हुई और भारतीय जनता पार्टी आ गई। स्थानीय स्तर पर आपको कार्यकर्ताओं का कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? क्या कहेंगे कार्यकर्ता आगे की चुनौती, क्योंकि जिम्मेदारी अब बढ़ गई है? जीत पश्चिम बंगाल में जीत, लगभग आज़ादी के बाद पहली बार जीत, तो कैसे आप इस चुनौती को टैकल करेंगे? क्योंकि एक चीज़ देखा जाए कि कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह आ जाता है, वो कहीं ना कहीं कई बार खराब स्थिति भी निर्मित कर देता है। देखिए, क्रिया की प्रतिक्रिया होना तो स्वाभाविक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है। हमारा कार्यकर्ता अनुशासित है और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व से लेकर स्थानीय नेतृत्व है, वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास में विश्वास रखता है। और यही कारण है कि हम समग्र भारत को विकसित भारत बनाने की एक दिशा में काम कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो स्पष्ट घोषित कर दिया कि जब आज़ादी की हमारी 100वीं वर्षगांठ आए, उस समय 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बने, भारत विश्व गुरु बने, भारत सोने की चिड़िया कहलाए। और उसी दिशा में आज पूरे देश का जनमानस बनता जा रहा। धीरे धीरे हर राज्य हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के पास आते जा रहे हैं,
क्योंकि अन्य राजनीतिक दलों के पास न उनकी कोई सोच है, न उनका कोई विजन है। इसलिए उनको लगता है कि एक यही दल है भारतीय जनता पार्टी जो देश को सर्वोपरि, चूँकि हमारे यहाँ तो कहा भी जाता है कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, दूसरे नंबर पर दल है और तीसरे नंबर पर हमारा कार्यकर्ता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ आम जनमानस चलने के लिए बिल्कुल आतुर है और तैयार है। जब चुनाव चल रहे थे तो एसआईआर का मुद्दा बहुत तेजी से था। अभी आपने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का भी बात करी। आपको क्या लगता है कौन कौन से कोर मुद्दों के कारण बीजेपी की सरकार वहां पर बनी, या फिर आपको ऐसा लगता है कि लोग पहले से ही एंटी इनकम्बेंसी का आधार बना? देखिए, जिस प्रकार लगातार वहाँ अन्याय अत्याचार का वायुमंडल लगातार बढ़ता जा रहा था, आज हम पूछते हैं कि जब हिंदुस्तान में हमारे संविधान ने सबको मौलिक अधिकार दिया है अपने अपने देव स्थल में पूजा अर्चना करने का, ऐसे में काली माता की मंदिर की पूजा अर्चना कराना बंद करना कौन से उस विधान में लिखा है? अभी एक आज हमारे विधायक ने जो वहाँ प्रत्याशी था उसने कहा था कि हमारे यहाँ हमको जिताओगे हम मंदिर खुलवा देंगे। आज वो 15 वर्षों से बंद मंदिर को आज जब वो खुलवाने गए तो वहाँ हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े। तो जहाँ लोगों के भावनात्मक और धार्मिक आत्माएं बातें बाधित होने लगती है, वहाँ आक्रोश पनपता है। वहाँ लोग सरकार की नाकामी को देखते हुए और सरकार बदलने की इच्छा रखते हैं। इस कारण से भारतीय जनता पार्टी वहाँ आई। अभी आपने कहा कि अलग अलग राजनीतिक दलों का अलग अलग बयान था। वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग का पूरी संलिप्तता रहती है। जहां बीजेपी जीत जाती है कहते हैं चुनाव आयोग की संलिप्तता है, इस कारण से जीत गई। कल ममता बनर्जी के भी लास्ट में जब वो उनका एक वीडियो आया जिसमें उन्होंने कहा कि केंद्र के लोग ही चुनाव की ड्यूटी में लगे थे और वो हमें बार बार भगा रहे थे। इस प्रकार के जब एलिगेशंस लगते हैं भाजपा के ऊपर, खासकर चुनाव आयोग की संलिप्तता के एलिगेशन लगते हैं, तो कैसे आप इसको देखते हैं? क्या करेगी बीजेपी? बार बार इनको यही कहना कि चुनाव आयोग की संलिप्तता है। देखिए, ये जो जिस प्रकार के बयानबाजी है, इसको तो हम ये मानते हैं कि जनमत का विरोध करना है। ये जनमत की भावनाओं के ऊपर कुठाराघात करना है, जनमत के इच्छा को प्रहार करना है। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। तमिलनाडु में भी हमारी केंद्र में हमारी सरकार थी। तमिलनाडु में तो टीवीके आ गई, केरल में यूडीएफ आ गई। तो अब जब आप कहीं जीतते हो, जब आप पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाती है, तब आप तो नहीं कहते हो कि हमारे साथ निर्वाचन आयोग था। निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, वो अपना काम करती है। और उसको जब ये लगता है कि केंद्र सीआरपीएफ लगाए बिना यहाँ पर हम निष्पक्ष वोटिंग नहीं करा सकते, तब वहाँ सेंट्रल रिजर्व फोर्स लगाकर हम शांतिप्रिय ढंग से वोटिंग कराते हैं। अभी तो अधीर रंजन, अभी कई कांग्रेसी, नाम तो हमको ध्यान नहीं आ रहा, कांग्रेस के नेताओं ने बयान दिया कि मैं भाजपा का तो प्रशंसक नहीं हूँ, लेकिन अगर सीआरपीएफ नहीं होती तो शांतिप्रिय चुनाव नहीं होता। हम सीआरपीएफ को धन्यवाद देते हैं। तो ये जो राष्ट्र से थोड़ा भी मोह रखने वाले किसी भी दल के लोग हैं, उनके बयान दबी जबान से आते हैं। क्योंकि उनका केंद्रीय नेतृत्व तो नहीं कहता, इसलिए वो चुपचाप रह के काम चलाते हैं। ये कहना कि निर्वाचन आयोग, तो निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, और जहाँ ये चुनाव जीतते हैं वहाँ ये क्यों नहीं कहते कि ईवीएम में गड़बड़ी हम कर ले गए या निर्वाचन आयोग हमारे साथ था। देश का चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, और जनता जिसको भी मताधिकार का प्रयोग करके अपना जनादेश दे, उसको हमको सिरोधार्य करना चाहिए। हम समझते हैं कि ममता बनर्जी और कांग्रेस के लोग जनमानस का जिस प्रकार निर्णय का विरोध करते हैं, उसी का परिणाम है को धीरे धीरे सत्ता में हाशिए में जा रहे हैं। अंतिम सवाल ये है कि विंध्य भी अब इस प्रकार से देख रहा है कि जब हम पश्चिम बंगाल में जीत गए तो अब हम आगे और बहुमत ला सकते हैं। क्या कहेंगे इस प्रकार की जीत के लिए? कैसे आप आगे और भी जो चुनाव आने वाले हैं उनमें कार्यकर्ताओं का जोश है, उत्साह है, वो कैसे काम आएगा ये जीत के द्वारा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के समय नहीं, हमारे यहाँ 365 दिन 24 घंटे हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कार्य करते हैं। हम कार्य इसके लिए नहीं करते हमको चुनाव केवल जीतना है, हम कार्य इसलिए भी करते हैं कि हमको अपने भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करना है। और शायद यही कारण है कि 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, और अल्प समय में हम दुनिया के नंबर 1 का राष्ट्रीय दल बन गए। हम दुनिया के नंबर 1 का दल बने। आज मैं ये ताकत के साथ कहता हूँ, आज हमारे रीवा जिले को लीजिए, हमारे पास 1707 मतदान केंद्र हैं। 1707 मतदान केंद्रों में हमारे पास
प्रत्येक बूथ में हमारी बूथ की समितियां गठित हैं, जहां हम जिस बूथ में जहां जाना चाहें वहां जाकर हम उसको काम बता सकते हैं। हमको 1 घंटे का पार्टी समय देती है और छोटे समय में हम बड़ा से बड़ा कार्यक्रम करते हैं। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति है और इसीलिए हमारे नेता कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है, नेता आधारित नहीं है। इसलिए हम हर आगे आने वाली चुनौतियों को, चाहे वो चुनाव के रूप में हो या और किसी भी प्रकार में होगी, भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ, मुस्तैदी के साथ लग के उसमें जीत हासिल करेगी। तो ये थे हमारे साथ रीवा भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, नेता आधारित पार्टी नहीं है। यही हमारी पूंजी है, जिसके कारण आज देश के 22 राज्यों में भाजपा की सरकार है, भाजपा या एनडीए गठबंधन की सरकार है और आगे मध्य प्रदेश और विंध्य में भी यही नेतृत्व काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं। केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं।